सब लोग श्री राम बोलेंगे, सब श्रीमान बोलेंगे, कोई तो एक होवे जो कहे हे राम। दो व्यक्ति श्री नहीं लगाएंगे, सारी दुनिया श्री लगाएगी, दो व्यक्ति नहीं लगाएंगे। दुश्मन, रावण ने कभी श्री लगाया राम को, और वशिष्ठ जी ने श्री लगाया राम को? नहीं लगा, दो व्यक्ति नहीं लगाते। दुश्मन कभी अपने के अधीनस्थ भक्त को श्री नहीं लगाएगा, और दुश्मन नहीं लगाएगा, और गुरु नहीं लगाएंगे, माँ बाप नहीं लगाएंगे। वो गुरु है, सब गुरु हैं, गुरु का अर्थ बड़े। आज तक किसी बाप ने, दशरथ जी ने श्री राम कहा? आपको कहते हैं? नहीं, पिताजी कहते श्री श्री। हाँ, तुम्हारा मान लो किसी का नाम राकेश हो, श्री राकेश जी, हाँ श्री राकेश जी, ए रखुआ। ये बाप की भाषा है, और दुश्मन की भी यही भाषा है। दुश्मन कभी नहीं बोलता श्री राकेश जी, हो गया हाँ रखुआ, बोल रहे रखुआ क्या, मतलब दुश्मन की वो गुरु की भाषा एक है, दुश्मन और गुरु का नेचर एक है। दुश्मन भी कष्ट देता है, गुरु भी कष्ट देते, दोनों का मैचिंग है एक साथ। जो बड़े जन हैं वे नहीं करते। कौन कहेगा मेरे से कि ये तुम गलती कर रहे हो? आशीर्वाद के लिए गुरु नहीं, थप्पड़ के लिए गुरु। मेरी प्रशंसा के लिए गुरु नहीं, हमें वो गुरु चाहिए जो 24 घंटे हमारे दोषों पर ध्यान रखे। तुम्हें कौन सा गुरु अच्छा लगता है जो हमारी प्रशंसा करे? हाँ, ओ बेटा राजा, बेटा ओ भगवान आत्माओ, हो सिद्ध परमेश्वर। अरे महाराज जी आज मजा आ गया। बोले क्या? आपने हमें भगवान मान लिया, अब मिट गए बेटा, बर्बाद हो गए। कभी अपने गुरुओं से अपनी प्रशंसा सुनकर के सौभाग्य मत मानना। जब गुरु के मुख से तुम्हारी निंदा हो रही हो तो समझ लेना मैंने जन्म जन्म से पुण्य किया है, क्योंकि आज गुरु ने मेरे लिए पापी कह दिया है, गुरु ने मेरी बुराई कर दी है। अभाग्य है, आज गुरु ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। धन्यवाद गुरु। ऐसी अनुभूति हो। जब जब तुम्हारे दोष देखें, दो जगह महानुभाव गुरु यानी सब कहते हैं, माता पिता, भगवान, गुरुजन जो भी है, इनसे कभी दोष को मत छुपाना। दोष उजागर होने पर दुख मत बनाना, खुशी मनाना। डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पता चल जाए तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? और पता नहीं चले तो बस गुरु को तुम्हारी बुराई पता चल जाए तो ऐसे ही खुशी मनाना जैसे डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पता चल गई। आप कितने खुश हो जाते हो। हम महाराज जी अब कोई खतरा नहीं है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, क्या करें, परेशान थे। अभी दवाई नहीं हुई है, अभी दवाई नहीं हुई। महाराज जी अब कोई चिंता नहीं है, डॉक्टर ने कहा बीमारी पकड़ में। तो जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ में आ जाए खुशी मनाता है, ऐसे ही तुम्हारा दोष गुरु की पकड़ में आ जाए, नाचो, खुशी मनाओ। होगा अब धन हो गया। मुझे अभी तक गुरु को मेरा दोष ही पता। तुम्हारे में जब दोष हो ना और गुरु को पता नहीं हो, रोना। मेरा दोष गुरु को पता ही नहीं, मेरी कमी गुरु को पता ही नहीं, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, मैं कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, मैं अजर अमर विनाशी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु को हमारे दोष पता नहीं है। मेरे दोष ही पता नहीं कि मेरे में दोष क्या है, मेरा क्या कल्याण होगा।
और जिस दिन तुम्हारा दोष गुरु को पता चल जाए, बस महानुभाव अवभाग जन्म, अब मेरा कल्याण कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा दोष गुरु को पता चल गया है, मेरी बीमारी डॉक्टर को पता चल गई है, अब कुछ खतरा नहीं है, पता चली अब तो ठीक हो जाएगा। और सारा दुनिया क्या करती है, दुनिया को पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारी गलती गुरु को पता ना चल जाए, माँ बाप को पता नहीं चल जाए, उनसे छुपाता है, दुश्मन को चाह अरे चल जाने दो, मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए। ऐसा होता है कि नहीं? गुरु को पता नहीं चल जाए। कितने लोग हैं जो गुरु से बच रहे हैं, मेरी गलती गुरु को पता नहीं चल जाए, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। जब जब तुम्हें ये भाव लगे कि मेरी गलती गुरु को पता नहीं चल जाए, समझ लेना आपका विनाश का मुहूर्त शुरू हो गया। निश्चित समझना आप बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो गया। और जिस दिन तुम्हारा दोष गुरु को पता चले, तुम आनंद से फूल जाना महानुभाव, तुम कितने भी नीचे गिरे हो, तुम्हारा विकास चालू हो जाएगा। और एक दिन तुम्हारे लिए स्थिति आएगी। तो चाणक्य ने मैं तेरा गुरु हूं, चंद्रगुप्त ने कई बार गुरु को छोड़ दिया, तुम मेरे गुरु नहीं हो सकते। एक बार हमने सुनाया था ना संस्मरण, गुरु और चंद्रगुप्त दोनों टहल रहे थे नदी किनारे, बातें करते जा रहे थे, कोई नहीं था, कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं था। और जैसे नदी किनारे एक शिला पे पहुंचे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक धक्का मारा, गहरी खाई में जाके गिरा, पानी में जाके गिरा, जहां से निकलना मुश्किल था। भेड़ा घाट की बंदर कूंदनी, हाँ देख के आया हम, इतनी गहरी खाई, इतनी गहरी खाई, 500-700 फुट जितने, इतनी गहरी खाई में गिरा, कोई निकलने का रास्ता नहीं। और चाणक्य खड़ा हुआ खेत पे देख करके उसे और हंस रहा है, क्या बात है, कैसा रहा, चिढ़ा रहा है, नमक मिर्ची और डाल रहा है, चाणक्य कैसा रहा। चंद्रगुप्त कहता मैं मर रहा हूं और ये गुरु हंस रहा है, ये तो दुश्मन का लक्षण है। अपन कष्टों में हो और कौन हंसता है, दुश्मन हंसता है। चंद्रगुप्त कहता है गुरु महाराज तुम गुरु हो मेरे, अरे तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, तुम हंस रहे हो और हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, हाथ पे हाथ यूं और खड़े हो गए चाणक्य और हंस रहा है। बेटा मजा आ गया, बोल अब निकल, और मेरे से कोई भरोसा मत करना, मैं ये चला। और चाणक्य वहां से हट गए, कहीं ये मेरे कारण से कुछ साहस नहीं बांधे, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा, मैं ये चला, मैं जा रहा हूं। चाणक्य चला गया। चंद्रगुप्त की हालत खराब, जैसे तैसे ऊपर आया, आकर के सीधे के पास गया, आज से तुम मेरे गुरु नहीं, मैं तुम्हारा शिष्य नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा नहीं, मैं तो नहीं, ये गुरु हो ही नहीं सकता, मेरा दुश्मन है। बताओ भैया, सामान्य नीति से बताओ, चंद्रगुप्त का ये दुश्मन मानना सही था कि नहीं? चलाकर धक्का दे रहा है गुरु, देखो भाई हद होती है। चंद्रगुप्त सबसे कहता क्यों भैया, बताओ, बैठो बैठो बैठो, पूरी कहानी सुनो। चंद्रगुप्त ने सब ने कहा भैया तूने गुरु को क्यों छोड़ दिया? पहले सुनो भाई, पहले सुनो, आप खुद बताओ मैंने गलत किया हो तो। हम दोनों थे वहां, कोई थे ना, गुरु पे कौन विश्वास नहीं करता, और गुरु ने मुझे चलाकर धक्का दिया और कोई शोक व्यक्त नहीं किया, बचाने का भाव नहीं किया, भाग हो रहा है। बताओ हमने क्या गलती करी? बोलो जनता किसके पक्ष में हो गई? हाँ ठीक है, गुरु को तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो गुरु ने अच्छा नहीं किया। सही में गुरु चंद्रगुप्त
लगता है पूर्व भाव का कोई बैरी है। जब धीरे धीरे उसको समझ में आई तब उसने बीच की कहानी को गौण कर रहा जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।